दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, आप तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, मासिक धर्म में कौन सा काम करने से स्त्री के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को कौन सा काम करते देख मनुष्य के शरीर में कोढ़ हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, बुद्धिमान सुंदर और स्वस्थ संतान कैसे प्राप्त होती है। वहीं माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक प्रताप नाम का राजा रहता था। उसका विवाह रानी अमरावती के साथ हुआ था। रानी अमरावती भी बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वहीं कुछ समय के बाद में राजा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा की बेटी भी रानी की तरह बहुत ही सुंदर थी। वहीं पुत्री प्राप्ति के बाद में राजा मन में सोचता है, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे बाद में इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। और ऐसा सोचते हुए राजा अपनी रानी अमरावती के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगता है। उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी, उसके पास में अपार धन था। वहीं राजा को एक बात की चिंता हमेशा सताए रहती थी कि उसको कोई पुत्र नहीं था। राजा और रानी हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करते रहते थे, हे प्रभु पुत्र के रूप में हमारा घर खुशियों से भर दे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा जो था एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और फिर जंगल में घूमते घूमते राजा की मुलाकात एक साधु से हो जाती है। वहीं वो साधु भगवान विष्णु का परम भक्त था। इस प्रकार जब राजा की नज़र उस साधु पर पड़ती है तो साधु को प्रणाम करने के बाद में राजा साधु से कहने लगता है, महाराज मेरे जीवन की एक ऐसी समस्या है, यदि आप उसका समाधान कर दें तो मैं चिंता से मुक्त हो सकता हूँ, अन्यथा मैं दिन रात चिंता करते करते किसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। वहीं राजा की बात सुनने के बाद में साधु महात्मा कहता है, हे राजन यदि तुम मेरे पास कोई अभिलाषा लेकर के आए हो तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। वहीं राजा कहता है, महाराज मैं अपनी रानी अमरावती के साथ में सुखपूर्वक जीवन जी रहा हूँ, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, यदि कमी है तो एक पुत्र की है और पुत्र की चिंता मुझे दिन रात सताए रहती है। वहीं साधु कहने लगता है, हे राजन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, इस फल को तुम और तुम्हारी रानी दोनों आधा आधा खा लेना। वहीं फल खाने के बाद में जब तुम दोनों सहवास करो तो मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ और तुम इन नियमों का पालन करते हुए तुम दोनों सहवास करना। यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए सहवास करोगे तो तुम्हारी रानी को गर्भ धारण होगा और तुम्हें बुद्धिमान सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होगी, फिर तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार साधु की बात को सुनकर के राजा कहने लगता है, महाराज आप मुझे बताओ, मुझे सहवास करते समय कौन से नियमों का पालन करना है। फिर साधु कहता है, मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुनो। पहला नियम, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है,
इसका नाम व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण है। उक्त 5 में से एक अपान वायु का कार्य मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालना है। इसमें जो शुक्र है वही वीर्य है, अर्थात ये वायु संभोग से संबंध रखती है। जब इस वायु की गति में फर्क आता है या किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु हमेशा मासिक धर्म, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कारक है। अतः इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए आपको अपने उदर को सही रखना होगा और सही समय पर शौचालय से निवृत्त होना होगा। नंबर 2, कुछ ऐसे भी दिन हैं जिन दिनों पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संध्या काल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रवण मास और ऋतुकाल आदि में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। अन्यथा गृह कलह और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। नंबर 3, रात्रि का पहला प्रहर रत क्रिया के लिए उचित समय है। इस प्रहर में की गई रत क्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती है। ऐसी संतान की लंबी आयु और भाग्य प्रबल होता है। नंबर 4, यदि कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है तो उसे इस नियम के अनुसार स्त्री को हमेशा अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगेगा। जब ऐसा होने लगे तब संभोग करना चाहिए और ऐसी स्थिति में यदि सहवास किया जाता है तो निश्चित ही गर्भाधान हो जाता है। नंबर 5, स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि आप खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहते हैं तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हों तो सहवास न करें। सहवास से पहले शौचालय से निवृत्त हो लें। सहवास के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करें या स्नान करें। सहवास से पहले और बाद में स्नान किया जाना बहुत ही जरूरी है। नंबर 6, मित्रवत व्यवहार न होने पर, काम की इच्छा न होने पर, रोग या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है, किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खिन्न है तो ऐसी स्थिति में ये कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। मन स्थिति अच्छी हो तभी ऐसा करना चाहिए। नंबर 7, पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, बध स्थल, चिकित्सालय, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण गुरु आदि के निवास स्थान में कभी भूलकर भी सहवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। नंबर 8, बदसूरत, दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। नंबर 9, गर्भकाल के दौरान दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। इसलिए गर्भ ठहरने के बाद में कभी सहवास नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 10, सुंदर, दीर्घायु और स्वस्थ संतान के लिए गणांत, ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिवा काल, भद्रा पर्व काल, अमावस्या,
श्राद्ध के दिन गंड तिथि, गंड नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संभोग करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, तीसरे छठे 11वें घरों में पाप ग्रह हों, लग्न पर मंगल गुरु इत्यादि शुभ कारक ग्रहों की दृष्टि हो और मासिक धर्म से समरात्रि हो, उस समय सात्विक विचार पूर्वक योग्य पुत्र की कामना से यदि रत क्रिया की जाती है तो निश्चित ही योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इस समय में पुरुष का दायां एवं स्त्री का बायां स्वर ही चलना चाहिए। ये अत्यंत अचूक उपाय है। इसका कारण ये है कि जब पुरुष का दाहिना स्वर चलता है तब उसका दाहिना अंडकोश अधिक मात्रा में शुक्राणुओं का विसर्जन करता है, जिससे कि अधिक मात्रा में पुल्लिंग शुक्राणु निकलते हैं और पुत्र ही उत्पन्न होता है। नंबर 11, मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि में संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंता वर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार साधु की बातों को सुनकर के राजा फल लेकर जब अपने घर वापस आता है तो रास्ते में उसे एक सरोवर दिखाई पड़ता है, जहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी झाड़ियों की आड़ लेकर के नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। वहीं राजा को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई स्नान कर रहा है। फिर जैसे ही राजा झाड़ियों के पीछे जाता है तो छुपकर क्या देखता है कि एक सुंदर राजकुमारी नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। वहीं राजा की निगाहों में उसे राजकुमारी को लेकर के विषय वासना जागृत हो जाती है। राजा कुछ कर पाता उससे पहले ही स्नान करके वो राजकुमारी अदृश्य हो जाती है, क्योंकि वो राजकुमारी एक जादूगरनी थी। वहीं राजा अपने मन को महसूस करके रह जाता है और निराश होकर के अपने घर वापस आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर राजा वो फल ला करके आधा फल अपनी पत्नी को देता है और आधा फल स्वयं खा लेता है और फिर साधु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए रानी के साथ सहवास करता है, जिससे रानी गर्भवती होती है और समय आने पर एक बुद्धिमान, सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। वहीं पुत्र प्राप्ति के बाद में राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और राजा पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाता है। इधर राजा की पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है तो राजा एक सुंदर सा राजकुमार देख करके अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से कर देता है। परंतु काल के प्रभाव स्वरूप राजा की बेटी का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो विधवा होकर के पिता के घर लौट आती है। वहीं एक दिन अचानक आधी रात के समय लड़की के शरीर में कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। वहीं अपनी कन्या के शरीर में कीड़े देख करके राजा रानी दुखी हो जाते हैं और पुत्री को उत्तक ऋषि के पास लेकर जाते हैं। वहीं उत्तक ऋषि ने अपने ज्ञान से कन्या के पूर्व जन्म का विवरण राजा रानी को बताया और कहा, ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। वहीं एक बार मासिक धर्म से पीड़ित होने पर तुम्हारी बेटी ने अपने पूर्व जन्म में घर में बर्तन इत्यादि को छेड़ दिया, यानी रसोई में घुस कर के रसोई में रखी हुई चीज़ों को छू लिया। जबकि जिस समय स्त्री मासिक धर्म से पीड़ित हो उस समय रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ना ही रसोई की कोई वस्तु स्पर्श करनी चाहिए। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजोसुला स्त्री के लिए कार्य का करना निषेध होता है, परंतु इसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और इसे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। वहीं ऋषि की बात सुनने के बाद में राजा कहने लगे, महाराज अब ये ठीक कैसे होगी, इसका उपाय क्या है।
फिर ऋषि ने बताया, यदि ये कन्या ऋषि पंचमी का व्रत करे और श्रद्धा और भाव के साथ में पूजा करे तो ये पाप से मुक्त हो सकती है। वहीं राजा कहने लगा, महाराज ऋषि पंचमी का व्रत का नियम क्या है, ये कैसे किया जाता है? तो ऋषि कहने लगे, मैं तुम्हें ऋषि पंचमी व्रत का नियम बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत सभी के लिए शुभदायी होता है। इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन ऋषियों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। ये व्रत पापों को नष्ट करने वाला होता है। ये व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना से किया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और ऋषियों की पूजा करने के बाद कहानी सुनती हैं। इसके बाद ही स्त्रियां फलाहार करती हैं। वहीं जब स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं तो अगर वो गलती से भी कभी मंदिर चली जाती हैं तो उन पर दोष लग जाता है और उसी दोष को दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके पूजा स्थल पर चौक बनाकर सप्तऋषि बनाती हैं। कलश स्थापना करके धूप दीप से पूजा करके भोग लगाती हैं। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है कि इस दिन हलचला अनाज नहीं खाते हैं। वहीं मासिक धर्म के बाद में इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं। वहीं उद्यापन के दिन 7 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा श्रद्धा अनुसार दान देकर के विदा किया जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो ऋषि की बात को सुनकर के राजा ने अपनी बेटी को इस व्रत का पालन करने के लिए कहा। इस प्रकार राजा की बेटी ने ऋषि पंचमी व्रत को नियमानुसार विधि विधान से पूरा किया और फिर राजकुमारी का शरीर स्वस्थ हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो राजकुमारी का शरीर स्वस्थ होता है और उधर राजा के शरीर में कोढ़ फूट जाता है। फिर तो राजा उन्हीं ऋषि के पास जाता है और अपने शरीर में कोढ़ फूटने का कारण जानता है। वहीं ऋषि बताते हैं, एक बार तुमने एक सरोवर में नग्न अवस्था में नहाती हुई एक राजकुमारी को जानबूझ करके बड़े ही ध्यान से देखा था। इसी वजह से तुम्हारे शरीर में कोढ़ फूट गया है और तुम्हें इस पाप की सजा मिली है। क्योंकि जो भी पुरुष किसी भी स्त्री को नहाते हुए देखता है तो उसे महापाप लगता है और उसके शरीर में कोढ़ फूट जाता है। अब तुम एक बात को ध्यान से समझ लो, जब तुम्हारे पाप कर्म की सजा पूरी हो जाएगी तो तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगे। फिर कहानी समाप्त हो जाने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मुझे आशा है कि तुम्हारे 3 प्रश्न थे और तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में तुम्हें मिल गए होंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु इस कहानी को सुनने से मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जो स्त्री मासिक धर्म से पीड़ित हो उसे कभी भी रसोई की कोई भी वस्तु स्पर्श नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ऐसी स्त्रियों के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। वहीं किसी भी स्त्री को जो पुरुष नहाते हुए देखता है उसके शरीर में कोढ़ हो जाता है। वहीं इस कहानी में बताए गए 11 नियमों का पालन करते हुए जो भी स्त्री पुरुष सहवास करते हैं उन्हें बुद्धिमान, सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।